अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर को हम डिस्कस कर रहे थे और आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेके आया हूँ वो है कि अगर आप ये 5 से 6 फार्मूलाज अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके चैप्टर 3 के सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको 5 से 6 फार्मूलाज बताने लगा हूँ। फर्स्ट फार्मूला जो आपके पास है वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिसकी हम बात करते हैं मीन के पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c² बार। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इशू है, बाकी बात सेम ही है। जो आप काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करते हैं इसमें m मीन मास ऑफ ईच गैस और n जो है वो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है और वेलोसिटी जो आपके पास है वो है c से हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, वेलोसिटी शो करते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है उसको हम 1/2 mc² से शो करते हैं। तो एक ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से आता हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा सॉल्व हो सकता है। उससे नेक्स्ट जो सेकंड फार्मूला हमारे पास है वो है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि आप जिसको बोलते हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसके अंदर आपको ये फार्मूला नज़र आया होगा कि रेट 1 ओवर रेट 2 m2 ओवर m1। अब ये हमारे पास जो फार्मूला है इससे हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, सॉरी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, तो वो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। मीन कि आपने R1 फाइंड करना है या R2 फाइंड करना है, किसी भी तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस हवाला से जो है वो पीछे आए हुए हैं, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आपको बताई थी जो कि वहाँ से थी, तो उसमें भी ये आपके पास जो है वो फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किन किन जो है एंड न्यूमेरिकल्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो फार्मूला नंबर 3 है, वो आपके पास है वांडर वाल इक्वेशन। वांडर वाल इक्वेशन का भी जो न्यूमेरिकल हैं या फिर आपकी जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर यूज़ है। तो ये इक्वेशन p + an² ओवर v² है और फिर v माइनस जो है वो nb इज इक्वल टू nRT। दरअसल यहाँ पे p + an² ओवर v² जो है ये p के इक्वल है और v माइनस nb जो है ये v के इक्वल है। सो p v इज इक्वल टू nRT होता है, इसलिए हमने p की वैल्यू जो है वो p + an² ओवर v² है और v माइनस nb जो है v की वैल्यू है, तो हम इसको इक्वल ठहराते हैं nRT के। तो अगर 1 मोल हो हमारे पास तो n इज इक्वल टू 1 होगा। सो हम a जो है वो सिंपल a² ओवर v² ले सकते हैं या फिर v माइनस b जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी आपके पास इज इक्वल टू RT होगा। तो ये वांडर वाली क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार, अगर आपने ये फार्मूला अच्छे से तैयार कर लिया है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारी एग्जांपल्स में ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास फार्मूला है वो फर्दर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। सपोज़ के आप जैसा कि डेंसिटी का फार्मूला, आप डेंसिटी फाइंड करते हो आइडियल गैस जो इक्वेशन है आपके पास वहाँ से, तो वहाँ से कौन सा फार्मूला आप डिराइव करते हो वो आपके पास आता है D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो ये आपके पास वहाँ से जो डेंसिटी है आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो डेंसिटी को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ साथ एक और फार्मूला जो यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर भी उसका सामना करना पड़ा होगा और उसके साथ साथ आपने एग्जांपल्स के अंदर भी उसे देखा होगा। वो फार्मूला है जी, डेंसिटी के साथ साथ आप यहाँ से फाइंड आउट करते हैं मोलर मास। तो मोलर मास का आप फार्मूला कैसे फाइंड कर लेते हैं जी? मोलर मास का फार्मूला होता है
एम कैपिटल एम इज इक्वल टू एम स्मॉल आर टी ओवर पी वी, ये भी आप आइडियल गैस जो इक्वेशन है आपके पास उसी से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है, मैं अभी जिसकी बात कर रहा था कि मोलर मैस आप जब फाइंड करते हो तो यहाँ पे मोलर मैस फाइंड करने के लिए स्मॉल एम आर टी ओवर पी वी, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो, तो इसकी मदद से आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे वो उसने साथ में दिया हुआ भी है कि एम मोलर मैस होता है जिसको हम ग्राम पर मोल से शो करते हैं, मैस ग्राम में होता है, आर की वैल्यू दी गई है, पी प्रेशर है आपके पास है, और वॉल्यूम आपके पास मीटर क्यूब, ये साथ में यूनिट्स उसके बताए गए हैं। तो ये बहरहाल ये फार्मूला तैयार करके भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूला है वो है आपके पास आइडियल गैस लॉ जो होता है। सॉरी ये थोड़ी सी पिक्चर जो है ये ब्लर है, तो उम्मीद है कि आपको नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसी से आप जो है वो फार्मूला एक अखज़ करते हैं, पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। तो इस तरीके से आप इस फार्मूला की मदद से भी आपने एक दो एग्जांपल्स के अंदर या फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने जो प्रेशर है उसकी वैल्यू आई थिंक फाइंड की थी हमने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो इस फार्मूला की मदद से भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के केस के अंदर भी आ सकते हैं, लॉन्ग के क्वेश्चन जो आपके पास न्यूमेरिकल होता है उस केस के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद सिंपल बेटा जो नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ का आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। तो इससे हमें जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू। तो v ओवर t इज इक्वल टू के। तो ये इन फार्मूलाज की मदद से, ख़ास तौर पे ये वाला जो फार्मूला है इसकी मदद से आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल भी और उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर जो है वो तैयार कर लेना है ताकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट और हमारा लास्ट आज का फार्मूला है वो है जी हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को आपको पता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम बात करते हैं तो वो बॉयल्स लॉ होता है, मीन के प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपके पास जो है वो इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। और एक और बात यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम अगर उसकी बात की जाए तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फार्मूला है ख़ास तौर पे पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, इस फार्मूला की मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। और पी वी इज़ इक्वल टू के जो कि ये वाला फार्मूला है, इसकी मदद से भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये वो फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट हों चाहे वो लॉन्ग हों। अच्छा एक और फार्मूला जो कि मैं यहाँ पे उसको उसकी पिक तो नहीं दे सका, लेकिन वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आपने जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसकी बात जब आप करते थे तो आपने यूज़ किया था पी टी वी इज़ इक्वल टू एन टी आर टी, मीन के आप अगर वहाँ पे प्रेशर जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको प्रेशर को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये फार्मूला भी तैयार कर लीजिएगा। और एक आपको पता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड करने का कौन सा फार्मूला आता है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल आप फाइंड कर सकते हैं जब आप गिवन मास को मोलर मास पे डिवाइड करते हैं और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, नंबर ऑफ़ जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वहाँ के। तो उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम
जो फार्मूलाज मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं उनकी समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और उसके साथ ही चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तमाम वीडियोस मेरी इसी जो है वो आपके पास प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। तो आप तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।